गाइज आज मैं आप लोगों के लिए WH वर्ड्स की पूरी फैमिली को लेकर आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके आप किसी से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लगाने होते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु और भी बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जो इस वीडियो में आप सभी WH फैमिली वर्ड्स को सीख जाएंगे। WH फैमिली वर्ड्स लगाने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ वही लगाना है, ऐसे जरूरी नहीं है। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, जो आपका सब्जेक्ट है वो। उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, उसमें जो वर्ब रहेगा उसे लगाना है। जैसे खेलना को प्ले, जाना को गो। इस तरह से आपके जो भी सेंटेंस में रहेंगे उसके हिसाब से आपको वर्ब लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्ट मैंने इसीलिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो मैं लिखूं वही हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो इस वीडियो में हम सभी WH फैमिली वर्ड्स को सीखेंगे, तो एक एक करके सभी को हम सबसे पहले वो सीखते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है। व्हाट सबसे ज्यादा यूज होता है। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन सूचना पूछने के लिए व्हाट का यूज करते हैं। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पढ़ते हो। तो क्या बार बार हम जो क्या बोल रहे हैं ना, क्या के लिए क्या यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। जैसे आपको पूछना किसी से आपका नाम क्या है, ये बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। मैंने यहाँ 5-5 सेंटेंसेस लिए ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ कि जैसे अगर आपको किसी से पूछना हो आपका नाम क्या है तो आप सिंपल बोलेगा व्हाट इज योर नेम। क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। हम क्या पूछ रहे, किसी से पूछते हैं ना आप क्या करते हैं, तो पूछेंगे व्हाट डू यू डू। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स को लगाते हैं। उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ डू हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए डू हम लोगों ने लगाया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यू, उसके बाद हम लोगों ने लगा दिया वर्ब। यहाँ ऑब्जेक्ट हम लोग का नहीं था इसीलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। यहाँ लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। अगर आप बोल रहे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा या नहीं आ रहा उससे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसे लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क इसे देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको किसी से पूछना हो आप क्या करते हैं तो आप सिंपल बोलिएगा व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस जैसे हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग लगाए ना वो टेंस के हिसाब से लगाया। आप लोगों ने टेंस तो सीखा होगा। देखिए यहाँ पे रहे हो हम बोल रहे हैं ना, रहा है, रहे हो, ये हम जानते हैं कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता है इसीलिए वर्ब में हम लोगों ने ING लगाया। इसीलिए आपको टेंस की नॉलेज बहुत ही जरूरी है। किसी भी सेंटेंस को अगर आप फ्रेम करना चाहते हैं, उसे बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस का आना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए गाइस अगर आप टेंस नहीं जानते तो प्लीज टेंस को सीखिए। अब हमारा है व्हेन, कब या जब। कब या जब दोनों में व्हेन का यूज करते हैं। आस्क अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए। वह कब गया, आप समय पूछ रहे हैं ना, वह कब गया, तो पूछेंगे व्हेन डिड ही लीव। वह कब गया। ये भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या लगाया, WH वर्ड। उसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग का वर्ब। ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट लगाते और क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने लास्ट में लगाया है। अगर आपको पूछना हो हम कब जाएंगे, ये फ्यूचर है, आप कोई सा भी टेंसेस में यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस में आप क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें या पास्ट की बात करें, उसके हिसाब से अपने सेंटेंस को बनाइएगा। हम कब जाएंगे, हम फ्यूचर की बात करें ना, हम कब जाएंगे। आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हम किसी दिन पिकनिक पे जाएंगे तो बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं और बोलते हैं ना हम कब जाएंगे। व्हेन विल वी गो, हम कब खा सकते हैं। व्हेन कैन वी ईट, वे कब जाएंगे। When will they go, वे कब जाएंगे। When will they go, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, When can I call you,
व्हेन कैन आई कॉल यू। अब मॉडल्स तो पढ़े होंगे ना, इसमें हम लोगों ने मॉडल वर्ब का भी यूज किया है। आप देख सकते हैं सकता हूँ प्रेजेंट की बात करें ना तो कैन का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आप भी जब क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप टेंस को ही फॉलो करें, नहीं आप मॉडल्स वर्ब को ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मॉडल्स नहीं जानते हैं तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक ही वीडियो में सारे मॉडल वर्ब्स को बताएं सारे। तो व्हेन का यूज आप कब कर सकते हैं, कब और जब। आपके मन में एक डाउट हो रहा है ना, अभी हम जितने भी सेंटेंस किए वो कब से था, कब, लेकिन जब का यूज हम कब करेंगे और कैसे करेंगे वो भी तो जानना पड़ेगा। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप सेंटेंस जब ऐसे पूछेंगे, जब वो आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ। जब वह आएगा, जब बोल दिए ना हम लोग, जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो ओनली आफ्टर when he comes, जब वह आएगा। I can go only after when he comes, जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। जब चाहो जाओ, जब चाहो जाओ। Go when you want, go when you want, जब चाहो जाओ। जब वो आए मुझे बताना, जब वो आए मुझे बताना। Let me know when he comes, let me know when he comes, जब वो आए मुझे बताना। जब वो आए तब मैं जाऊंगा, जब वो आए मैं जाऊंगा। आई विल गो व्हेन ही कम्स, आई विल गो व्हेन ही कम्स। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, क्योंकि मैंने इसमें सेंटेंसेस दिए हैं ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो। तो व्हेन का यूज कब और जब के लिए कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया। अब है हमारा विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच मीन्स कौन सा, आपको कौन सा चाहिए, आपको कौन सा पसंद है, आप कौन सा लेना आप कौन सा किताब लोगे, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो कौन सा के लिए क्या यूज करेंगे, विच। पसंद के बारे में पूछने के लिए आस्क अबाउट चॉइसेस, आस्क अबाउट चॉइसेस, पसंद के बारे में पूछने के लिए। जैसे अगर आपको पूछना आपका बैग कौन सा है, मान लीजिए आप अपने स्कूल एग्जाम देने गए हैं, क्लास टीचर ने कहा कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे अपने बैग बाहर रख दे। फिर आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद टीचर आपसे पूछ रही कि आपका बैग कौन सा है। तो टीचर आपसे क्या पूछेगी, विच इज योर बैग, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आप कौन सा पसंद करेंगे, आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रिफर, विच वन विल यू प्रिफर। कौन सा अच्छा है, आप अपनी फ्रेंड से या फिर कजिन से पूछते हो ना, कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझ पर कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, विच इज बेटर। हमारी गाड़ी कौन सी है, हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार, विच वन इज आवर कार। आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। आप कपड़े खरीदने गए हैं, आपको कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो दुकानदार तो आपसे पूछेगा आपको कौन सा कलर चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट, या फिर आपको कौन सा कपड़े चाहिए, विच क्लोथ डू यू वॉन्ट। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बनाइएगा। जब आपके सेंटेंस में कौन सा आएगा ना आपके चॉइस पसंद पूछने के लिए, तब उसमें आपको क्या यूज करना है, विच का यूज करना है। गाइस मेरा मेन पर्पस ये रहता है कि मैं एक ही वीडियो में आपको सभी चीज की जानकारी दे दूं, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचकर वीडियो नहीं देखते कि वीडियो काफी लंबा है। तो गाइस लंबा होने के साथ आप ये भी तो सोचिए कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी अगर आप आधा देखते हो तो आपको आधा ही नॉलेज मिलेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, उसे समझिए। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाती हूँ, तो आप प्लीज पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको पूरा नॉलेज पता चले कि मैं आपको आखिर वीडियो में सिखाना क्या चाहती हूँ। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अब है वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ, आप ये भी यूज करते हैं ना, वेयर कहाँ। आस्क अबाउट प्लेस, प्लेस जगह के बारे में पूछने के लिए। वेयर का यूज कब करते हैं, जगह के बारे में पूछने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो, वह कहाँ रहती है। तो कहाँ हम पूछ रहे हैं ना, उसे प्लेस जगह पूछ रहे हैं ना, तो क्या यूज कर देंगे, वेयर। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ थे,
वेयर हैव यू बीन? आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हुए कह रहे हैं ना, आप कहाँ थे, इतने देर से आप गायब थे, आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन? आप कहाँ जाना चाहते हैं? हम कहाँ जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो? वेयर कैन वी गो? हम कहाँ जा सकते हैं? अब है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों या क्यों। दोनों बोलने में अलग है, क्यों क्यों, दोनों अलग साउंड हो रहा है ना। तो वाई का मतलब होता है क्यों या क्यों। आस्क अबाउट रीजन, कारण पूछने के लिए। क्या चीज के लिए हम वाई का यूज करेंगे? किसी से रीजन पूछने के लिए, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम वहां क्यों काम कर रहे थे। तो क्यों, रीजन, जितने भी मैंने अभी सेंटेंस बनाए सब में रीजन पूछ रहे हैं ना, तो वाई का यूज रीजन पूछने के लिए ही होता है। तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम जो बोल रहे हो ये क्यों कह रहे हो? वाई आर यू सेइंग दिस? वाई आर यू सेइंग दिस? आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठ क्यों बोलते हैं? वाई डू यू लाई? वाई डू यू लाई? वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग? वाई इज ही क्राइंग? आप यह क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस? वाई आर यू डूइंग दिस? तुम खुश क्यों हो? वाई आर यू हैप्पी? मुझे भी बताओ, मैं भी खुश हो जाऊं। तो तुम खुश क्यों हो? वाई आर यू हैप्पी? जब आप किसी से कुछ रीजन पूछिएगा ना, तो उसमें क्या यूज करना है? वाई। मैं आपको इसलिए ये कारण पूछने के लिए, जगह पूछने के लिए मैं आपको इसलिए ये सब बता रही हूँ ना, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर, पसंद के बारे में पूछने के लिए विच, और कारण पूछने, रीजन पूछने के लिए वाई। इस तरह से अगर आप ध्यान में रखिए ना, तो आपको ना जल्दी समझ में आएगा। अब है हुज। हुज मीन्स होता है किसका या जिसका। दो मीनिंग होता है, किसका, जिसका। ये किसका बैग है? ये जिसका बैग है, तुम उसे दे क्यों नहीं देते हो? तो किसका, जिसका के लिए क्या यूज करेंगे? हुज। ये किसकी पेंसिल है? जो आपके पास जो पेंसिल है, ये किसकी पेंसिल है? हुज पेंसिल इज दिस? हुज पेंसिल इज दिस? वह किसका दोस्त है? हुज फ्रेंड इज ही? हुज फ्रेंड इज ही? ये किसकी कार है? हुज कार इज दैट? हुज कार इज दैट? यह किसका है? हुज इज दिस? हुज इज दिस? यह किसका है? यह कलम किसकी है? हु इज दिस पेन? अब है हु, बहुत यूज होता है हु आर यू, बहुत यूज करते होंगे ना। हु, कौन या किसने, दोनों इसका मीनिंग होता है कौन या किसने। आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए, जैसे कौन है वहां। हॉरर मूवी अगर आप देखते होंगे तो उसमें बहुत जगह ये पूछा जाता है कौन है वहां। तो कौन है वहां? हु इज देयर? हु इज देयर? कौन है वहां। तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? हु आर यू? आपको यह कहानी किसने सुनाई? कौन नहीं, किसने। किसने के लिए भी क्या यूज करेंगे? हु। आपको ये कहानी किसने सुनाई? हु टोल्ड यू दिस स्टोरी? हु टोल्ड यू दिस स्टोरी? क्या आप जानते हो कि वह कौन है? डू यू नो हु ही इज? कौन आ सकता है? हु कैन कम? कौन आ सकता है? हु कैन कम? तो कौन और किसने, दोनों के लिए आपको क्या यूज करना है? हु। लोगों के बारे में पूछने के लिए आस्क अबाउट पीपल, ठीक है। क्या चीज आपको क्या ध्यान में रखना है? लोगों के बारे में पूछने के लिए आस्क अबाउट पीपल, तब आपको क्या यूज करना है? कौन से WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है? हु, ठीक है। अब है हाउ। हाउ मीन्स कैसे या कैसा। तुम ये कैसे कर सकते हो? ये घर कैसा है? ये हम पूछते हैं आस्क अबाउट प्रोसेस या मैनर, प्रक्रिया या तरीका के बारे में पूछने के लिए। जैसे आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप किसी से पूछ रहे हैं ना, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? यह कैसा था? ठीक है, आपने कुछ अच्छा खाना बनाया है, आपने अपने भाई को दिया खाने को, उसके बाद अपने भाई से पूछ रहे हो ये कैसा था, तो आप पूछोगे हाउ वॉज इट? हाउ वॉज इट? यह कैसा था? आपकी परीक्षा कैसी थी? हाउ वॉज योर एग्जाम?
हाउ वॉज योर एग्जाम, आपकी परीक्षा, जो आप परीक्षा देने के लिए गए थे वह कैसी थी। हाउ वॉज योर एग्जाम, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा या कैसे बीता। दोनों बात एक ही है, उसमें आपको हाउ का यूज करना है। अब है whom, whom का मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। तीनों आप यूज कर सकते हैं, किसको बोले, किसे बोलो या जिसे बोलो, बात एक ही है। आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए, ये भी हम लोगों के बारे में पूछने के लिए करते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं वो भी देख लीजिए। तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो। whom are you talking to, whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। आप किसे भेजोगे, whom will you send, whom will you send, आप किसे या किसको भेजोगे, whom will you send। आप किसके साथ गए थे, आप किसके साथ गए थे। with whom did you go, with whom did you go। आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet, whom do you want to meet। आपने किसे देखा, whom did you see, whom did you see। तो whom का यूज आप किसको, किसे या जिसे के लिए करते हैं। ask about people, लोगों के बारे में पूछने के लिए। अब है हमारा how many, how many मीन्स कितनी, कितने। काउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती की जा सके। आप ध्यान दें, हाउ मैनी और हाउ मच में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हाउ मैनी का यूज करें या हाउ मच का यूज करें। तो गाइस ये जो कंफ्यूजन है ना, इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब आप काउंटेबल नाउन जिसे आप गिन सकते हैं ना, उसमें आपको हाउ मैनी का यूज करना है। जैसे मैंने बोला, आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है, आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है। आप वीडियो गिन सकते हो ना, कितनी सारी वीडियो आप लोगों ने देखी है, आप वीडियो गिन सकते हो, मतलब वो काउंटेबल नाउन है। तो उसमें आपको क्या यूज करना है, हाउ मैनी। अगर मैंने आपको बोला आपने कितना पानी पिया है, आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं ना, तो वो हो गया अनकाउंटेबल, यानी कि उसमें लगेगा हाउ मच। क्लियर। तो पहले हाउ मैनी को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर हाउ मच में जाएंगे। तो हाउ मैनी मतलब होता है कितनी या कितने, जिसकी गिनती की जा सके, काउंटेबल नाउन। आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है, हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन, हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन। यहाँ कितनी बॉटल है, आप बॉटल को गिन सकते हैं, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर। आप कितने दिनों से घर नहीं आए, दो दिनों, 4 दिनों, 5 दिनों, तो आप कितने दिनों से घर नहीं आए। हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम, हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम। तुम्हें कितनी सेब चाहिए, आप गए दुकान में सेब खरीदने के लिए। अब दुकानदार तो आपसे पूछेगा कि आपको कितनी सेब चाहिए, तो हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट। तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट, हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट। जब आपके सेंटेंस में कितने, कितनी आए, जो आप गिनती कर सके, काउंटेबल हो, उसमें आपको हाउ मैनी का यूज कर देना है। अब हाउ मच को देखते हैं। अब हाउ मच का हिंदी मीनिंग भी कितना, कितनी ही होता है, लेकिन ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती ना की जा सके। आपके पास कितना ज्ञान है, क्या आपने अभी अपने ज्ञान को काउंट किया है, नहीं ना, क्योंकि ज्ञान को काउंट किया ही नहीं जा सकता, उसकी गिनती नहीं की जा सकती, तो उसे हाउ मच ही यूज करेंगे। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, आपके पास कितना ज्ञान है। तुम्हें कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए या आपको कितना पानी की जरूरत है। आप कितना कुछ जानते हो, आप काउंट कर सकते हो कि आप कितना कुछ जानते हो, नहीं काउंट कर सकते। आप कितना कुछ जानते हो, हाउ मच डू यू नो, हाउ मच डू यू नो। यह कितना तेल गिर गया है, कितना तेल गिर गया है, तेल को गिन सकते हैं, नहीं ना, तो यहाँ कितना तेल गिर गया है, हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हेयर, हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हेयर। तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच टाइम यू हैव, हाउ मच टाइम यू हैव। तो जिसकी गिनती की जा सके, काउंटेबल नाउन हो, उसमें आपको हाउ मैनी का यूज करना है। जो अनकाउंटेबल हो उसके लिए हाउ मच का यूज करना है। तो आई होप गाइस अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो ही गई होगी। अब है हाउ फार, कितना दूर। आपके सेंटेंस में तुम्हारा घर कितना दूर है, मैं चलते चलते थक गया,
बस स्टैंड से घर कितना दूर है, तो कितना दूर के लिए हम क्या बोलेंगे, हाउ फार, दूरी पूछने के लिए। आस्क फॉर डिस्टेंस, घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम, हाउ फार इज योर होम। ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट में पूछा ना, आपका घर कितना दूर है। अगर यही सेंटेंस हम पास्ट में पूछे, आपका घर कितना दूर था, हाउ फार वॉज योर होम, हाउ फार वॉज योर होम। तो जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट के लिए सिर्फ हाउ फार का यूज करते, कोई सा भी मॉडल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी के साथ भी आप हाउ फार का यूज कर सकते हैं। हाउ फार ही छोड़िए, सभी WH फैमिली वर्ड्स को किसी भी टेंस और मॉडल्स के हिसाब से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस बोल क्या रहे हो, उसके हिसाब से ही आपको लगाना होता है। तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो, कितनी दूर दौड़ने की तुम्हारी एबिलिटी है। एबिलिटी की बात की है ना, तो क्या कैन का तो यूज करना ही पड़ेगा। हाउ फार कैन यू रन, हाउ फार कैन यू रन। आपका कॉलेज कितना दूर है, हाउ फार इज योर कॉलेज, हाउ फार इज योर कॉलेज। आपकी स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल, हाउ फार इज योर स्कूल। दूरी पूछने के लिए आप कौन से WH फैमिली वर्ड्स का यूज कीजिएगा, हाउ फार का। अब है अबाउट हुम, किसके बारे में, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में मुझे बता रहे हो, तुम किसके बारे में लिख रहे हो, तुम किसके बारे में सुन रहे हो। तो किसके बारे के लिए हम क्या यूज करेंगे, अबाउट हुम। वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी, अबाउट हुम वॉज ही टेलिंग यू, अबाउट हुम वॉज ही टेलिंग यू। आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मान लीजिए बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, आप दूर से आ रहे हैं, देखिए बहुत भीड़ है, तो आपने वहां आकर पूछा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन की बात करें। आप इसे थिंग्स मत समझिएगा, पर्सन के बारे में बता रहे हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, अबाउट हुम का यूज करना है, क्योंकि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं ना, और आप पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, ये हम पर्सन पे यूज करते हैं पर्सन के बारे में पूछने के लिए। लेकिन अगर आप थिंग्स के लिए करते हैं तो वो क्या यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आप किसके बारे में जानते हो, आप किसके बारे में जानते हो, अबाउट हुम डू यू नो, अबाउट हुम डू यू नो। किसके बारे में आपने ये पढ़ा, मतलब कौन से व्यक्ति के बारे में, कौन से व्यक्ति, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, किसके बारे में आपने ये पढ़ा, अबाउट हुम यू रीड दिस, अबाउट हुम यू रीड दिस। किसके बारे में उसने यह लिखा, अबाउट हुम डिड शी राइट दिस, किसके बारे में उसने यह लिखा, अबाउट हुम डिड शी राइट दिस। जब किसी व्यक्ति की बात करें ना, पर्सन की बात करें, और उसमें आपके किसके बारे में आए, तो आपको क्या यूज करना, अबाउट हुम का यूज करना है आपको। अब है विथ हुम, विथ हुम किसके साथ, तुम किसके साथ रहती हो, तुम किसके साथ वहां गई थी, तुम किसके साथ पढ़ने बैठे हो, तो किसके साथ के लिए विथ हुम। आप किसके साथ रहते हो, आप किसके साथ रहते हो, अगर आपको पूछना हो तो आप पूछेगा विथ हुम डू यू लिव, विथ हुम डू यू लिव। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विथ हुम डू यू स्टडी, विथ हुम डू यू स्टडी। आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, विथ हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, विथ हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप किसके साथ हो, विथ हुम आर यू, वह किसके साथ यहाँ आएगी, विथ हुम विल यू सी कम हियर, विथ हुम विल सी कम हियर। तो विथ हुम जब आपके किसके साथ आएगा ना आपके सेंटेंस में, तो किसके साथ के लिए आपको क्या यूज करना है, विथ हुम का। अब है फॉर हुम, फॉर हुम का मीन्स होता है किसके लिए, तुम ये किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए। तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो, मतलब किससे मिलने के लिए, किस व्यक्ति से मिलने के लिए, तो तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो, फॉर हुम आर यू कमिंग हियर, फॉर हुम आर यू कमिंग हियर, तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो। और एक बात आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, फॉर हुम का मतलब किसके लिए होता है, ये भी हम किसी पर्सन पे ही यूज करेंगे। क्लियर। आपने किसके लिए यह मोबाइल खरीदा, मतलब किस व्यक्ति के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, दोस्त के लिए, किसके लिए आपने ये मोबाइल खरीदा, फॉर हुम यू बॉट दिस मोबाइल। आप वहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो, फॉर हुम आर यू गोइंग देयर। आप वहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो या फिर किसके लिए जा रहे हो, फॉर हुम आर यू गोइंग देयर।
आप इंग्लिश किसके लिए सीख रहे हो, किस व्यक्ति के लिए सीख रहे हो? फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश, फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। आपने यह किसके लिए किया? फॉर हुम डिड यू डू दैट, फॉर हुम डिड यू डू दैट। आपने यह किसके लिए किया? किस लिए? क्या पूछ रहे? किस लिए, किसके लिए? ये हम पूछेंगे रीजन पूछने के लिए। अभी मैंने आपको बताया ना, फॉर हुम किसके लिए, वो पर्सन के लिए था, और फॉर व्हाट हम रीजन के लिए हम करेंगे। जैसे आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब क्या रीजन है आपके इंग्लिश सीखने के लिए, तो रीजन पूछ रहे हैं तो हम पूछेंगे फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब आप पर्सन के बारे में पूछे कि आप किस पर्सन के लिए इंग्लिश सीख रहे हो तो फॉर हुम का यूज करना है। जब आप रीजन पूछोगे ना, आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि वो किस लिए इंग्लिश सीख रहा है, तो आप उससे रीजन तो पूछोगे कि आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो, तो फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप वहां किस लिए जा रहे हो, किस लिए, क्या रीजन है? फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। तुमने यह गाना किस लिए गाया, तुमने यह गाना किस लिए गाया? फॉर व्हाट डिड यू सिंग अ सॉन्ग, फॉर व्हाट डिड यू सिंग अ सॉन्ग। तुमने यह किस लिए किया? फॉर व्हाट डिड यू डू इट, फॉर व्हाट डिड यू डू इट। तुम यह किस लिए करोगे, तुम यह किस लिए करोगे? फॉर व्हाट विल यू डू इट, फॉर व्हाट विल यू डू इट। तुम यह किसके लिए करोगे? किसी से रीजन पूछोगे ना कि तुम ये किस लिए कर रहे हो, तुम वहां किस लिए जा रहे हो, तो रीजन पूछना हो तो आपको क्या बोलना होगा? फॉर व्हाट का यूज करना होगा। लेकिन अगर पर्सन के बारे में कि किस व्यक्ति के लिए वहां जा रहे हो, किस लिए, किससे मिलने के लिए वहां जा रहे हो, वहां पे आपको फॉर हुम का यूज करना है। अब है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मीन्स होता है कहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम वेयर। आपने यह कहाँ से खरीदा? आप कोई सामान खरीद के लाए हैं तो आपके फ्रेंड पूछ रहे कि तुमने या फिर आपने यह कहाँ से खरीदा? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट। आप कहाँ से हो? फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू। आप कहाँ से हो? तुम कहाँ से आ रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकता हूँ? आप किसी जगह गए हैं जो आप न्यू है, वहाँ के बारे में आप नहीं जानते, तो अपने फ्रेंड से आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकता हूँ, कहाँ से कपड़ा खरीदना सही रहेगा। तो आपको पूछ रहा हूँ मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ। फ्रॉम वेयर कैन आई बाय क्लोथ्स, फ्रॉम वेयर कैन आई बाय क्लोथ्स। वह कहाँ से है? फ्रॉम वेयर इज ही, फ्रॉम वेयर इज ही। तो कहाँ से जब आपको पूछना हो ना तो क्या यूज करना? फ्रॉम वेयर। अब है अबाउट व्हाट। अबाउट व्हाट मीन्स किस बारे में, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम किस बारे में मुझे बता रहे हो, तुम किस बारे में उतना बोल रहे हो, किस बारे में पूछना हो तो अबाउट व्हाट का यूज आपको करना है। किस बारे में वह तुम्हें बता रही थी? अबाउट व्हाट वाज शी टेलिंग यू, अबाउट व्हाट वाज शी टेलिंग यू। आप किस बारे में बात कर रहे हो? अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग, अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग। आप किस बारे में बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। आप किस बारे में लिखोगे? अबाउट व्हाट विल यू राइट, अबाउट व्हाट विल यू राइट। तुमने किस बारे में सुना? अबाउट व्हाट डिड यू हियर, अबाउट व्हाट डिड यू हियर। अगर आपको बोलना हो वह किस बारे में बोल रही थी, अबाउट व्हाट वाज शी टॉकिंग, अबाउट व्हाट वाज शी टॉकिंग। वह किस बारे में बोल रही थी। तो जब आपके सेंटेंस में किस बारे में आपको पूछना हो तो आपको क्या यूज करना है गाइज? अबाउट व्हाट। अब है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कितना समय, क्या कितना समय जब आपको पूछना हो तो आपको यूज करना है हाउ लॉन्ग। कितना समय से तुम उससे बात कर रहे हो। आप अपने फ्रेंड से बहुत देर से बात कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स तो आपको बोलेंगे कि तुम कितने समय से उससे बात कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम। आप वहाँ कितना समय रुकोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। कितना समय तुम पढ़ाई करोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी। कितना समय से तुम पढ़ाई कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। तो जब आपको सेंटेंस में कितना समय बोलना हो तो आपको क्या यूज करना है? हाउ लॉन्ग। अब है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ।
इसका तीनों का मीनिंग होता है किस तरह का। आप अपने सेंटेंस में व्हाट टाइप ऑफ भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्हाट काइंड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं जब आपके सेंटेंस में किस तरह का आए। जैसे मैं बोलूँ वह किस तरह का व्यक्ति है, वह किस तरह का व्यक्ति है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। तो आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तुम किस तरह की भाषा बोलते हो, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक। यह किस तरह का खाना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस। यह किस तरह का कलम है, व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दिस। आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डू यू लाइक, या फिर व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। तो आप तीनों में से किसी का भी यूज करें। जब आपके सेंटेंस में किस तरह का आए ना, तो आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स मीन्स होता है और क्या। आपको और क्या चाहिए, आपको और क्या देखना है, और आप क्या सोच रहे हो, तो और क्या के लिए आपको यूज करना व्हाट एल्स। और क्या आप देखना चाहते हो, आपने तो इतना कुछ देख लिया, और क्या आप देखना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी, व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी। वह और क्या सोच रहा है, व्हाट एल्स इज ही थिंकिंग, व्हाट एल्स इज ही थिंकिंग। और आप क्या खरीद रहे हो, व्हाट एल्स आर यू बाइंग, व्हाट एल्स आर यू बाइंग। आप और क्या लेंगे, व्हाट एल्स विल यू टेक, व्हाट एल्स विल यू टेक। आप और क्या खरीदेंगे, व्हाट एल्स विल यू बाय, व्हाट एल्स विल यू बाय। तो व्हाट एल्स का यूज आपको कब करना है, जब आपके सेंटेंस में और क्या आए ना, तब आपको व्हाट एल्स का यूज करना है। अब है हु एल्स। हु एल्स और कौन। अभी हम लोगों ने देखा और क्या, अब हम लोग देख रहे हैं और कौन। तुम्हारे पीछे से और कौन बोल रहा है। मान लो आप फोन में किसी से बात कर रहे हो, आप पीछे से आपका भाई बक 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 कर रहा, तो जो फोन में जिससे आप बात कर रहे हो वो आपसे पूछ रहा कि तुम्हारे पीछे से और कौन बोल रहा है, तो वो बोलेगा हु एल्स इज टॉकिंग बिहाइंड यू, हु एल्स इज टॉकिंग बिहाइंड यू। और कौन शामिल होगा हमारे ग्रुप में, और कौन शामिल होगा, हु एल्स विल बी अटेंडिंग, हु एल्स विल बी अटेंडिंग। और कौन उसके साथ जा रहा है, who else is going with him, who else is going with him। तुम्हारे बीच में से और कौन बोल रहा है, who else is speaking among you, who else is speaking among you। हमारे साथ और कौन जाएगा, who else will go with us, who else will go with us। तो who else का यूज आपको कब करना है, जब आपके सेंटेंस में और कौन आएगा तब यूज करना है। अब है whatever। whatever बहुत यूज होता है गाइस, तो इसे भी ध्यान से समझिए। whatever जो कुछ भी, जो भी हो। तीनों मीनिंग होता है, जो कुछ भी या जो भी हो। whatever आप जो कुछ भी चाहें करें, आप जो कुछ भी चाहें करें। do whatever you want, do whatever you want। आप जो कुछ भी खाएं, आप जो कुछ भी खाएं, या फिर जो चाहें वो खाएं। eat whatever you want, eat whatever you want। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूँगा, या फिर आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा। I will do whatever you say, I will do whatever you say। जो कुछ भी वह तुम्हें बता रही थी, जो कुछ भी वह तुम्हें बता रही थी, whatever she was telling you, whatever she was telling you। जो कुछ भी तुमने खरीदा मुझे दिखाओ, whatever you bought, whatever you bought, whatever you bought। जो कुछ भी या जो भी हो, ऐसा सेंटेंस में आपके आए ना, तो आपको बेधड़क क्या यूज करना, whatever। अब है whichever। whichever मीन्स जो भी, कोई सा भी, कोई भी। तीनों का मतलब क्या होगा, whichever। आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, आप जो कुछ भी चाहें खरीद सकते हैं। You can buy whichever you want, you can buy whichever you want। जो भी तुम्हारा बैग है ले लो, जो भी तुम्हारा बैग है ले लो। Take whichever bag is yours, take whichever bag is yours। जो भी आपको ड्रेस पसंद है उसे चुनो। पेरेंट्स बोलते हैं ना, जो भी ड्रेस आपको पसंद है उसे ले लो या फिर उसे चुनो। तो चूज व्हाटएवर ड्रेस यू लाइक, चूज व्हिचएवर ड्रेस यू लाइक।
जो कुछ भी तुम्हारे पास बुक है मुझे दे दो। विच एवर बुक यू हैव गिव मी। विच एवर बुक यू हैव गिव मी। जो कोई भी तुमने कलम खरीदा। विच एवर पेन यू बॉट। विच एवर पेन यू बॉट। जो भी, कोई सा भी, कोई भी जब आपके सेंटेंस में आए तो आपको क्या यूज करना है गाइस? विच एवर। अब है वेन एवर। वेन एवर मीन्स जब कभी, जब भी या जब कभी भी। तुम जब कभी भी चाहो मुझे फोन कर लेना। तुम जब कभी भी चाहो मुझे फोन कर लेना। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। वी कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। मैं जब कभी भी वहाँ जाती हूँ वो वहाँ नहीं होता है। मैं जब कभी भी वहाँ जाती हूँ वह वहाँ नहीं होता है। वेन एवर आई गो देयर ही इज़ नॉट देयर। वेन एवर आई गो देयर ही इज़ नॉट देयर। जब कभी भी मैं बोलती हूँ। वेन एवर आई स्पीक। वेन एवर आई स्पीक। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस में जब ऐसे आए ना, जब कभी भी, जब भी, जब कभी भी आए तो आपको क्या यूज करना है? वेन एवर का। अब है वेयर एवर। वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी, जहाँ भी, कहीं भी। आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। वी कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट। आप जहाँ चाहें बैठे। सिट वेयर एवर यू लाइक। सिट वेयर एवर यू लाइक। तुम जहाँ चाहो जाओ। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। जहाँ कहीं भी तुम रुकोगे। वेयर एवर यू विल स्टे। वेयर एवर यू विल स्टे। जहाँ कहीं भी तुम हो वहीं रुको। जहाँ कहीं भी तुम हो वहीं रुको। वेयर एवर यू आर प्लीज स्टे देयर। तो जब भी आपके सेंटेंस पे जहाँ, कभी भी, जहाँ भी, कहीं भी आए तो आपको क्या यूज करना है? वेयर एवर। अब है हाउ एवर। हाउ एवर का मीन्स हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। फिर भी मुझे यह पता है। फिर भी मुझे यह पता है। हाउ एवर आई नो दिस। हाउ एवर आई नो दिस। हालांकि आपको जाना चाहिए। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउ एवर यू शुड गो। हाउ एवर यू शुड गो। फिर भी उसे यह काम करना चाहिए। हाउ एवर ही शुड डू इट। हाउ एवर ही शुड डू इट। हालांकि तुम्हें उससे बात करना चाहिए। हाउ एवर यू शुड टॉक टू हिम। हाउ एवर यू शुड टॉक टू हिम। हालांकि मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ, वो चाहे मुझे दुश्मन माने, फिर भी मैं उसे दोस्त मानता हूँ। हाउ एवर आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड। हाउ एवर आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड। तो इन सारे सेंटेंस हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी के लिए आपको क्या यूज करना है? हाउ एवर। अब है हु एवर। हु एवर मीन्स कोई भी हो, कोई भी, या फिर जो कोई। जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। Whoever can come, please come. Whoever can come, please come. आप जो कोई भी हो, whoever you are. Whoever you are. जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, whoever is watching this video. Whoever is watching this video. जो कोई भी तुम्हें कॉल कर रहा है, whoever is calling you. Whoever is calling you. जो कोई भी इस काम को कर सकता है, जल्दी आओ और कर दो। Whoever can do this work, please come and complete. Whoever can do this work, please come and complete. जो कोई भी इस काम को कर सकता है, जल्दी आओ और कर दो। तो whoever का यूज आपको कोई भी हो, कोई भी या जो कोई भी के लिए आपको whoever का यूज करना है। अब हमारा लास्ट है whomever। whomever का मतलब होता है जिसे, जिस किसी या जिसे भी। जिसे भी आप जानते हो आप बुला सकते हो। जिसे भी आप जानते हो आप बुला सकते हो। whomever you know you can call। whomever you know you can call। जिसे भी आप जानते हो आप बुला सकते हो। आप जिसे चाहे कॉल करें। call whomever you want to call। call whomever you want to call। जिस किसी को भी तुम यह बता रहे थे, whomever you were telling this। whomever you were telling this। जिस किसी को भी तुमने आमंत्रित किया है, whomever you have invited। whomever you have invited। जिस किसी को भी तुमने इस काम के लिए बुलाया था वह नहीं आया, whomever you had called, she या he did not come।
तो जब भी आपके सेंटेंस में जिसे, जिस, किसी या जिसे भी आए तो आपको क्या यूज करना है, whomever। जैसे आप बोलते हो ना क्या, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो what, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन what या what आप ऐसे बोल सकते हो, यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स का भी यूज आप कर सकते हो अब इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको बोलना हो क्यों, जैसे आपका फ्रेंड बोलेगा मैं नहीं जा रहा यार तुम लोग जाओ, तो आप बोलोगे क्यों, तो आप बोलोगे वाई, क्यों, वाई। कब आपका फ्रेंड बोले कि चलो घूमने चलेंगे, तो आप पूछ रहे हो कब, तो आप बोल सकते हो when, कब या जब, तो हम बोलेंगे when। कहाँ, एकदम छोटे छोटे वर्ड है, छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बनाएंगे, कहाँ या जहाँ, हम बोलेंगे where, कहाँ या जहाँ where। कैसे किया तुमने, तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कैसे, तो आप बोल सकते हो हाउ, कैसे यानी कि हाउ। कौन या जो, किसी व्यक्ति के लिए, जैसे कौन है वहाँ, ऐसा बोलते हो ना, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो कौन यानी कि हु, कौन हो तुम, हु आर यू, ठीक है, तो हु, कौन यानी कि हु। कौन सा या जो, किसी चीज़ के लिए, तो हम बोलेंगे विच, कौन सा चाहिए, कौन सा लेना है, तो कौन सा यानी कि विच। किसका या जिसका, तो हम बोलेंगे हुज। ये कलम किसका है, ये किताबें किसकी है, ये कार किसकी है, तो किसका या किसकी के लिए आपको हुज का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है किसे, किसके या किसको, इसके लिए आपको whom का यूज करना है। ये भी पीपल यानी कि लोग के लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए यूज होता है whom का। ओके, कितने, जिन्हें गिना जा सकता है, यानी कि जिसे आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, तो हाउ मैनी का यूज़ करोगे। और कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, हाउ मच का यूज़ करोगे। मान लो आपको बोलो कितना पानी, तो पानी को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, तो गिना नहीं जा सकता, उसमें हाउ मच, तो हाउ मच वाटर। और कलम, मान लो पेन की बात करें, पेन की बात करो तो उसे गिना जा सकता है, तो आप बोल सकते हो हाउ मैनी पेन्स। ओके, तो कितना, जिसे गिना जा सके हाउ मैनी, और जिन्हें नहीं गिना जा सके हाउ मच। कब तक, हम बोलेंगे अनटिल व्हेन, कब तक यानी कि अनटिल व्हेन। कब से, कब से, सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन। यहाँ तुम कब से आ रहे हो, तो कब से यानी कि सिंस व्हेन। यहाँ भी कब से है, फ्रॉम व्हेन, ठीक, फ्रॉम व्हेन, कब से, फ्रॉम व्हेन। और ये आप प्रेजेंट और पास्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम का यूज़ आप फ्यूचर के लिए कर सकते हो। ये भी कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि आपको जैसे मान लो 2 years 5 years ऐसे आपको पूछना हो, तो फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। किसके साथ, विद हुम, साथ यानी कि विद हुम, पर्सन है, किसके साथ, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो विद हुम, ठीक है। नेक्स्ट है किसके लिए, मतलब कोई चीज़ आप लाए हो तो आप पूछ रहे हो किसके लिए, फॉर हुम, किसके लिए। ओके, किसके बारे में, अबाउट हुम, किसके बारे में, अबाउट हुम। किसकी तरफ, टूवर्ड्स हुम, तरफ यानी कि टूवर्ड्स, किसके यानी कि हुम, टूवर्ड्स हुम, किसकी तरफ। किसके द्वारा, बाय हुम, द्वारा मतलब बाय, तो किसके द्वारा, बाय हुम। कहाँ से या जहाँ से, फ्रॉम वेयर, जैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, कहाँ से ये कपड़े खरीदे, तो कहाँ से यानी कि फ्रॉम वेयर। किस लिए या जिस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, जैसे चलो ना तुम वहाँ चलो ना मेरे साथ, तो आप बोलोगे किस लिए, फॉर व्हाट। ओके, किस लिए या जिस लिए के लिए व्हाट फॉर व्हाट या व्हाट फॉर, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कितनी सुंदर, आपको बोलना कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर। नेक्स्ट है कितना दूर, तो आप बोलोगे हाउ फार, कितना दूर, हाउ फार। कितना अच्छा, हाउ गुड, कितना अच्छा, हाउ गुड। कितना लंबा, आपको समझ में आ रहा हो कितना, कैसे आपको यूज़ करने हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो कितना लंबा, आप बोलोगे हाउ लॉन्ग, कितना लंबा समय है, हाउ लॉन्ग टाइम। ओके, कितना पुराना या कितना बड़ा, उम्र का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे हाउ ओल्ड। कितनी जल्दी, तो हम बोलेंगे हाउ सून, कितनी जल्दी, हाउ सून। किस तरह से, इन वॉट वे, किस तरह से, इन वॉट वे, किस तरह से। एट वॉट वे का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, एट वॉट वे, इन वॉट वे, एट वॉट वे। और क्या, व्हाट एल्स,
और क्या, व्हाट एल्स। आगे देखिए, नेक्स्ट है जो कुछ भी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, तो जो कुछ भी यानी कि व्हाट एवर। जो कुछ भी, व्हाट एवर। जो कुछ भी, फिर से जो कुछ भी यानी कि व्हाटसोएवर। अब बोल मैम दोनों में से कौन सा यूज़ करें, तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ करो, दोनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, व्हाट एवर, व्हाटसोएवर। तो क्या, तब क्या, फिर क्या, इसके सेंस में व्हाट देन। तब क्या, व्हाट देन। किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ। तुम्हें किस तरह के कपड़े चाहिए, तुम्हें किस तरह की किताबें चाहिए, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स, व्हाट टाइप ऑफ बुक। ओके। जब कभी, whenever। जब कभी, whenever। जब कभी तुम्हारा मन करे मुझे कॉल कर लेना, तो whenever का यूज़ करेंगे। जब कभी, whensoever का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही है। कहाँ से या जहाँ से, whence। ओके। जबकि, whereas। जबकि के सेंस में whereas का यूज़ किया जाता है। आगे है wherein। wherein का मतलब होता है जिसमें। जिसमें मेरी किताबें रखी है, जिसमें मेरी बुक्स रखी है, जिसमें मेरे पैसे रखे हैं, wherein। ओके। जो कुछ भी, whichever। जो कुछ भी, whichever। जो कुछ भी, whichsoever। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, whichever का भी, whichsoever का भी। ओके। किस तरह का या किस प्रकार का, which type, मतलब किस प्रकार का तुम्हें कपड़े चाहिए, यानी कि which type। जो कोई भी, whoever। और जो कोई भी, whosoever। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, why so। ऐसा क्यों, why so। किस ऑफिस से, from which office। किस ऑफिस से, from which office। नेक्स्ट है किसके ऑफिस से। अभी किस ऑफिस था, तो किस ऑफिस था यानी कि फ्रॉम, है ना। किस ऑफिस से, फ्रॉम विच ऑफिस। अब है किसके ऑफिस से, यानी कि फ्रॉम हुज ऑफिस। हुज का यूज करेंगे, फ्रॉम हुज ऑफिस। किस लड़के के साथ, विथ विच बॉय। विथ विच बॉय यानी कि किस लड़के के साथ। किस शहर की तरफ, टूवर्ड्स विच सिटी। टूवर्ड्स विच सिटी, किस शहर की तरफ। किस गली में, फ्रॉम विच स्ट्रीट। फ्रॉम विच स्ट्रीट। किस कंपनी के लिए, फॉर विच कंपनी। फॉर विच कंपनी। किस बंदूक से मारा है उसने तुम्हें। किस बंदूक यानी कि बाय विच गन। बाय विच गन। किस गिलास में, इन विच ग्लास। किस गिलास में, इन विच ग्लास। किन लोगों के साथ, विथ हु पीपल। विथ हु पीपल, किन लोगों के साथ। तो ये टोटल हमारे 56 हमारे WH फैक्ट। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट का मतलब होता है क्या, जब आप अपने सवाल को इस टाइप में पूछते हो ना कि आप क्या कर रहे हो। अब आप किसी नए पर्सन से मिले तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछोगे, आप उसका नाम पूछोगे, क्योंकि उसे पुकारने के लिए आपको उसका नाम जानना होगा। तो आप बोलोगे आपका नाम क्या है, तो आपके सेंटेंसेस में क्या आ जा रहा है ना, तो ये क्या के लिए आपको व्हाट का यूज़ करना होगा। व्हाट इज़ योर नेम, आप क्या कर रहे हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आप उसे फ्रेम करना, ठीक है। आप उसे फ्रेम करना, बस याद रखना कि क्या के लिए आपको क्या लगाना है, व्हाट लगाना है। ओके, मैं सेंटेंस लिखती हूँ। जैसे अगर आपको बोलना हो आप क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो। अब बताइए इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। जिसे भी आता है, जिसे भी आप यूज़ करना चाहते हो, आप इस तरह से यूज़ करो। आप क्या कर रहे हो, इसे इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ जो आपने क्या यूज़ किया ना, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा व्हाट का। और व्हाट के बाद आपको ये सेंटेंसेस याद समझने पड़ेंगे कि आप जो सेंटेंसेस बोल रहे हो वो कौन से टेंसेस है, कौन सा मॉडल्स है। तो रहे हो आ रहा है, यानी कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आर आते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा आर। आर यू डूइंग, आर यू डूइंग। अब इसका पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता देती हूँ ताकि जो भी मैं आगे सेंटेंसेस बताऊंगी ना वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर मेरा मेन पर्पस आपको एग्जाम्पल बताना नहीं है। यहाँ पे मेरा मेन पर्पस है कि आपको WH फैमिली वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। 60 WH फैमिली वर्ड्स को मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। सेंटेंसेस तो आप बना लोगे क्योंकि आपको टेंसेस और मॉडल्स आते हैं। मैं आपको रूल बता दूंगी कि इसे कैसे फ्रेम करने हैं और WH फैमिली वर्ड्स बता दूंगी ताकि आप
इसे खुद अप्लाई करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगी, आप खुद सब कुछ स्वयं खुद ही करोगे। ओके, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स लगाने होंगे। अगर आपके सेंटेंसेस में ये सारे हिंदी मीनिंग आते हैं, क्या, कौन, कौन सा, किसका, ये जो हिंदी मीनिंग आएंगे उसके लिए आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना होगा। देन आप उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने होंगे, वो आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें सब्जेक्ट लगाने होंगे, जो आपका सब्जेक्ट काम करेगा वो रहेगा। उसके बाद आपको इसमें वर्ब लगाने हैं, और वर्ब आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। कंटिन्यूअस की बात करो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे आप यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं आप उन अदर वर्ड्स को यूज़ करोगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये हमारा इंग्लिश सीखने का एक मेन टॉपिक है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो। बोलते वक्त समझ नहीं आती है, लेकिन लिखते वक्त सब नोटिस किया जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए WH फैमिली वर्ड्स क्या है। हु का मतलब होता है कौन, जो। एक चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना भूल गई मैं, ये जो WH फैमिली वर्ड्स होता है ना, ये जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, इनका यूज हम दो तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। इनका यूज़ हम दो तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। WH फैमिली वर्ड्स का WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ हम एज अ WH फैमिली के रूप में कर सकते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन पूछने टाइम इनका यूज़ कर सकते हैं। और एक हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करते हैं कंजंक्शन के तौर पे। बहुत जगह ऐसा WH फैमिली वर्ड्स देखोगे, जैसे हाउएवर जो आप यूज़ करते हो वो एक्चुअली WH फैमिली वर्ड्स भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं, तो आप कंजंक्शन के रूप में भी इनका यूज़ कर पाओगे। वो जब मैं कंजंक्शन वाली वीडियोस लाऊंगी, जो हमारी 30 डेज़ की लाइव क्लास आ रही है ना, तो उसमें मैं आपको कंजंक्शन जल्द ही जल्द करवाने वाली हूँ, क्योंकि कंजंक्शन मेन टॉपिक होते हैं इंग्लिश ग्रामर के। तो ये तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कंजंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में। ओके, और देखिए ये जो आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये जो एक्चुअली इसमें आपका यूज़ करना होगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, जैसे कि क्या में जो आया है, देखिए इसमें भी जो है, इसमें भी जो है, इसमें भी जो है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तीनों में जो है, लेकिन तीनों अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इसकी बात करो व्हाट की, तो व्हाट जो का सेंस आएगा जब ईशू की बात करेंगे, जैसे कि जो आप कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ। तो जो आपने जो लगाया ना, जो आप कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, ये जो आप इशू की कोई बात की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप व्हाट का यूज़ करना। लेकिन अगर बात करोगे हु की, हु का मतलब कौन होता है ये हम जानते हैं। ओके, लेकिन बात करेंगे जो, तो जो का यूज़ करेंगे हम किसी पर्सन के बारे, मतलब वहाँ पे जो खड़ा है ना, वहाँ पे खड़ा है जो तुम्हारा भाई है, वहाँ पे खड़ा है जो तुम्हारा भाई है। उसे आप देख रहे हो ना, जो राम का टीचर है। इस तरह से जो पर्सन के लिए आप कोई सेंटेंसेस बोलते हो, तो वहाँ पे आप हु का यूज़ कर सकते हो जो के सेंस में। ओके, तो यहाँ पर मेरा मेन पर्पस आपको WH फैमिली वर्ड्स करवाना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन को भी रहने देते हैं, हम WH फैमिली वर्ड्स में चलते हैं। तो हु का मतलब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, तुम कौन हो। चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ, आप सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए। मैं यहाँ पर सेंटेंसेस लिख रही हूँ। तुम कौन हो। अब बताइए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तुम कौन हो का इंग्लिश कैसे होगा, कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि वह कौन है, हु इज सी। वह कौन, मतलब जो भी आप जिसके बारे में पूछना चाहते हो, कौन आपके सेंटेंसेस में आएंगे, उसके लिए आपको हु का यूज़ करना होगा। ओके, नेक्स्ट है विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे कि आप जिसकी चॉइस पूछते हो, विच का यूज़ किया जाता है चॉइस पूछने के लिए। व्हाट का यूज़ किया जाता है जब आप किसी से इंफॉर्मेशन मांगोगे तब। हु का यूज़ किया जाता है पर्सन के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना होगा तब। और विच का यूज़ किया जाता है चॉइस के लिए। जैसे कि अगर मैं सेंटेंसेस बोलती हूँ, यह कौन सी कार है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी कार है, तो आप पूछ रहे हो ना यह कौन सी कार है, कितने की आएगी, आप उसके बारे में पूछ रहे हो। ठीक है, तो यह कौन सी कार है मतलब वो आपको कार पसंद आ गई है, तभी तो आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो।
तो यहाँ पर विच का यूज़ किया जाता है चॉइस की। आपको मतलब आपको कौन सा पसंद है, आपको कौन सा लेना है, तो कौन सा के लिए विच का यूज़ होता है। तो इन सेंटेंसेस को, यह कौन सी कार है, हम बोलेंगे विच कार इज दिस, विच कार इज दिस, विच कार इज दिस, यह कौन सी कार है। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब होता है किसका या जिसका। जिसका का यूज करेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन में, वो जब रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो लेकर आऊंगी उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हुज का मतलब हो गया किसका। जैसे कि जब आप किसी के पोजीशन को पूछते हो, जैसे मान लो किसी का किताब छूट गया तो आप किताब को उठाकर पूछोगे कि यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है। तो अब आप इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यह किसकी किताब है। अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। किसकी के लिए आपको यूज करना होगा हुज। आप बोलोगे हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस। तो ये WH फैमिली वर्ड्स है। चलिए और भी WH फैमिली वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है वेयर। ये जो बेसिक जो WH फैमिली वर्ड्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसे ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद जो बड़े बड़े WH फैमिली वर्ड्स है उसे भी मैं बताऊंगी। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ या जहाँ। कहाँ आपका WH फैमिली वर्ड्स के रूप में यूज़ होता है और जहाँ आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है। जहाँ आप जा रहे हो, मैं वहीं पर रहता हूँ, आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, वहाँ पे वेयर का यूज़ होता है। तो कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना हो आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। आप कहाँ जा रहे हो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे। ये आप किसी प्लेस के बारे में पूछ रहे हो कि आप कौन सी प्लेस जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो प्लेस के बारे में हम पूछते हैं तो वहाँ पर वेयर का यूज़ करते हैं। हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ओके। नेक्स्ट है whom। whom का यूज करेंगे किसे, जिसे, किसको, जिसको। तो किसे और किसको WH फैमिली वर्ड्स के रूप में यूज होता है और जिसे और जिसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। तो whom का यूज भी आप पर्सन के बारे में करते हो। जैसे कि आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हो ना, आप पार्टी में किससे मिले थे। ठीक है, अगर हम ये सेंटेंसेस को लिखते हैं, आप सेंटेंसेस को फ्रेम करो। आप पार्टी में किससे मिले थे, आप पार्टी में किससे मिले थे। अब बताइए इसे इंग्लिश में कैसे हम फ्रेम करेंगे। आप पार्टी में किससे मिले थे, इसे इंग्लिश में अगर बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे। किससे के लिए whom का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर आपको माइंड में फिट होंगे, स्ट्रक्चर को पूरे फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे whom did you meet एट द पार्टी। जब भी पार्टी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि एट का यूज़ करते हैं। ये मैंने 30 डेज की कोर्स के डे 12 में आपको कवर करवाया था प्रेपोजिशन में। जब भी आप पार्टी, बर्थडे की बात करोगे तो वहाँ पर एट का यूज़ होता है। तो आप पार्टी में किससे मिले थे, whom did you meet at the party। ओके। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितने और कितनी। जनरली स्टूडेंट हाउ मच और हाउ मैनी में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, तो आपको होने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मैनी, जब भी आप मैनी देख लो तो आप समझ लो जिसे आप काउंट कर सकते हो। मेनी यानी कि जिसे आप काउंट कर सकते हो। कितने लोग थे, कितने सेब हैं, कितने बुक्स हैं, कितने नहीं, पैसे को तो आप नहीं गिन सकते। मतलब जिस चीज़ को आप गिन सकते हो, जिस भी वस्तु, जिस भी इंसान को आप गिन सकते हो, तो वहाँ पे आप हाउ मैनी का यूज़ करोगे। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ आपको कितना सेब चाहिए, आप सेब खरीदने गए हो और मैं सेब बेचने वाली हो गई, तो मैं आपसे पूछूंगी ना कि आपको कितना सेब चाहिए, तो आप क्या इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगी, आपको कितना सेब चाहिए। मतलब आपको कितना सेब की ज़रूरत है, आपको कितना सेब चाहिए। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ मैनी एप्पल्स। अब सेब को हम गिन सकते हैं इसलिए हाउ मैनी का यूज़ किए। हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड, आपको कितना सेब चाहिए, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड। वैसे ही हाउ मच की बात करें तो कितना, कितने, कितनी, ये भी वही हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ आपको कितना पानी चाहिए, आपको कितना पानी चाहिए,
अब बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, आपको कितना पानी चाहिए, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। पानी, हम वाटर को तो गिन नहीं सकते कि 1 वाटर चाहिए, 2 वाटर चाहिए, हम वाटर को गिन नहीं सकते हैं, पानी को गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हाउ मच का यूज़ करेंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड, मतलब कितने पानी की ज़रूरत है। तो ऐसे बनाए जाते हैं WH फैमिली वर्ड्स के सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस आपको अगर टेंसेस और मॉडल्स क्लियर होंगे तो आप सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो। बस आपको याद क्या रखने हैं कि कहाँ के लिए वेयर का यूज़ करना है, किसको के लिए whom का यूज़ करना है, कितना, कितनी, कितने। जब काउंटेबल नाउन हो तो हाउ मैनी और अनकाउंटेबल नाउन हो तो हाउ मच। ओके, अब इसी तरह से बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स आप ध्यान से अब देखिए, ठीक है। मैं अब आपको WH फैमिली वर्ड्स करवाने वाली हूँ, लाइन एक एक करके मैं सारे WH फैमिली वर्ड्स आपको दिखाने वाली हूँ। आप एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर इस तरह से देखिए कि आपको एक बार में ही सारे WH फैमिली वर्ड्स समझ में आ जाए, और आपको प्रॉमिस करना है कि इन सारे WH फैमिली वर्ड्स का एक एक सेंटेंसेस आपको मुझे फ्रेम करके दिखाने हैं। ओके, जिसका भी आप जैसा भी आप बना सकते हो। जैसे कि पहला है विद whom। विद whom का मतलब होता है किसके साथ, जिसके साथ। जब आप पर्सन की बात करते हो, ठीक है, जब आप पर्सन की बात हो जाए, जैसे कि तुम किसके साथ जाओगे, तुम किसके साथ रह रहे थे, तुम किसके साथ स्कूल गए थे, तो किसके साथ आएगा, तो उसके लिए विद whom का यूज़ करेंगे, और जिसके साथ ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट है अबाउट whom। अबाउट whom का मतलब होता है किस बारे में या जिसके बारे में, किसके बारे में या जिसके बारे में। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अबाउट whom और अबाउट व्हाट, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। अबाउट whom का मतलब होता है किसके बारे में, जिसके बारे में। सेम अबाउट व्हाट का भी मतलब होता है किसके बारे में, जिसके बारे में। लेकिन फ़र्क कैसे है, इसे पहचानेंगे कैसे, तो देखिए जब आपके सेंटेंसेस में अबाउट के साथ whom आ जाते हैं तो आपको झट से समझ लेना है कि यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, यानी कि किसी इंसान की, लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर आपका व्हाट देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पर कोई थिंग्स की बात हो रही है, इशू की बात हो रही है। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे कि आप किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो व्यक्ति अगर नहीं भी आता है तो आप अंडरस्टूड हो जाओगे। क्यों, whom देखकर आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, तुम किसके साथ रह रहे थे, तो यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है तो अबाउट whom का यूज़। तुम किसके बारे में जानते हो, तो यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है तो अबाउट whom का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाय whom। बाय whom का मतलब होता है किसके द्वारा या जिसके द्वारा, मतलब व्हीकल, किसके द्वारा तुम यहाँ पर आए, मतलब किस व्हीकल के द्वारा आप यहाँ पर आए। ओके, तो वहाँ पर लिखेंगे बाय whom। टूवर्ड्स whom, टूवर्ड्स का whom मतलब होता है किसकी तरफ, आप किसकी तरफ जा रहे हो। तो जब भी तरफ वाला सेंटेंसेस आएगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जाना चाहिए कि यहाँ टूवर्ड्स whom का आएगा, कि तुम किसकी तरफ जा रहे हो, किसी व्यक्ति की तरफ। ओके, नेक्स्ट है फॉर whom। फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए, जिसके लिए, मतलब आप ये काम किसके लिए कर रहे हो, तो के लिए आ रहा तो फोर आ जाएगा, whom आ रहा किसके, यानी कि पर्सन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो whom आपका आ जाता है, तो आपको ध्यान में लग जाना चाहिए कि यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट है विदाउट whom। विदाउट whom का मतलब होता है किसके बिना, आप किसके बिना नहीं रह सकते, किसके बिना या फिर जिसके बिना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका WH फैमिली वर्ड्स है फ्रॉम वेयर। अगर सिर्फ वेयर रहता है तो हमारा हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, लेकिन फ्रॉम वेयर रहेगा तो कहाँ से, आप कहाँ से चल के आ रहे हो, आपने कहाँ से ट्रेन पकड़ा था, तो कहाँ से या फिर जहाँ से के लिए आपको फ्रॉम वेयर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट बोलो या व्हाट फॉर बोलो, बात एक ही है। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम व्हाट फॉर का यूज़ करें या फॉर व्हाट का यूज़ करें, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोनों का मतलब एक होता है, हम किसके लिए या जिस लिए, किस लिए या जिस लिए के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर व्हाट या व्हाट फॉर। ओके,
नेक्स्ट है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन यानी कि कब से। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे यानी कि एक निश्चित समय की, मतलब मैंने अगर आपसे पूछ लिया आप कितने बजे से काम कर रहे, आप कब से काम कर रहे हो, तो आपको जब मैं सिंस लगा के अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना होगा कि मैं 10 बजे से काम कर रही थी या फिर मैं सुबह से काम कर रही थी, आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना होगा। लेकिन कब से अगर मैं फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ करती हूँ तो आप टाइम ड्यूरेशन बताओगे। जैसे मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, मैं 2 मिनट से बोल रही हूँ, तो इस तरह से आप यूज़ करोगे। ओके। और फ्रॉम व्हेन यानी कि कब से, मतलब जहाँ पे आपको ना पॉइंट ऑफ टाइम पूछना है ना फिर आपको टाइम ड्यूरेशन पूछना है, बस ऐसे नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम व्हेन। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन आप जान लो, आपको काम आएंगे आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, जब तक। अनटिल व्हेन का मतलब कब तक, जब तक। जैसे आप कब तक यहाँ पे रुक रहे हो तो तक जो आता है ना वो अनटिल के लिए यूज होता है। ओके। हाउ का मतलब होता है कैसे, जैसे, मतलब आप कैसे हो, हाउ आर यू, ऐसा हम पूछता है ना, तो हाउ का मतलब होता है कैसे, किसी प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में पूछने के लिए हम यूज करते हैं। अब हाउ से रिलेटेड कितने सारे WH फैमिली वर्ड्स बन सकते हैं। हाउ क्यूट, कितनी प्यारी, आपकी जो बहन है कितनी प्यारी है, तो वहाँ पे कितनी प्यारी के लिए हाउ क्यूट का यूज कर सकते हो। हाउ फार, कितना दूर, आपका स्कूल कितना दूर है, तो कितना दूर के लिए आप हाउ फार का यूज कर सकते हो। हाउ गुड यानी कि कितना अच्छा, ये जो आप ड्रेस पहने हो कितना अच्छा है, तो आप वहाँ पर हाउ गुड का यूज कर सकते हो। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा, लंबा की बात करोगे तो हाउ मतलब ये रास्ता कितना लंबा है, तो इसी में आप हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हो। और देखिए हाउ से और भी है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड यानी कि कितना पुराना या कितना बड़ा, एज में हम पूछ रहे हैं। ओके, एज की बात कर रहे हैं कि कितना पुराना है। एक तो आप किसी थिंग्स के बारे में बात कर सकते हो कि ये जो कपड़े, ये जो अलमीरा जो है ये कितना पुराना है, तो वहाँ हाउ ओल्ड का यूज़ कर सकते हो। या फिर इंसान के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो एज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके। हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी, आप कितनी जल्दी जल्दी बोलते हो, तो वहाँ पर हाउ सून, आप कितना जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते हो, तो वहाँ पर हाउ सून का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है कैसे या किस तरह से, मतलब ये भी एक तरह से हाउ की तरह ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है वट एवर। वट एवर का मतलब जो कुछ भी, और व्हाटसोएवर का मतलब भी जो कुछ भी, यानी कि आप दोनों में से किसी का भी यूज करो, बात एक ही होते हैं। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर वो वट एवर देखते हैं और कभी व्हाटसोएवर देखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इसका दो मीनिंग निकलेगा। नहीं, दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है। आप दोनों में से किसी एक का भी यूज करते हो तो आपके सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक बनेंगे, क्योंकि दोनों एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। ओके। नेक्स्ट है हुएवर। हुएवर यानी कि जो कोई भी, और उसी का हुसोएवर यानी कि जो कोई भी, बात एक ही है, दोनों में से आप किसी का भी यूज करो। उसी तरह से विच एवर, जो कुछ भी, उसी तरह से विच सो एवर, जो कुछ भी, बात एक ही है, दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, तो वो आपकी चॉइस है। आप अब देखकर कंफ्यूज मत होना कि इसमें सो लग गया है तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। नेक्स्ट है व्हेनेवर यानी कि जब कभी। हाउएवर यानी कि जैसे भी या फिर भी, ठीक है। ये जो हाउएवर है ना, ये आपका एक्चुअली कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, जो बहुत ही डिफरेंट मीनिंग देता है। बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे अगर इसके मीनिंग को आप नहीं समझते हो कि इसका यूज एज अ कंजंक्शन के रूप में कैसे होता है। ये मैं कंजंक्शन वाली वीडियो में पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके। नेक्स्ट है हुमएवर। हुमएवर का मतलब होता है जिसे भी, मतलब जिसे भी आप बुला रहे हो मैं उसे देख लूंगा, पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। ओके। नेक्स्ट है whomsoever। whomsoever का मतलब भी जिसे भी, whomever या whomsoever बात एक ही है। ओके। नेक्स्ट है what else, और क्या, और क्या देखना चाहते हो आप, ऐसे बोलते हो ना, तो और क्या के what else का यूज कर सकते हो। why so। why so यानी कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, उसके लिए वाई सो, क्यों के लिए वाई और ऐसा के लिए सो। उसी तरह से वाई डू भी यूज कर सकते हो, ऐसा क्यों करता है। वाई वुड की यूज कर सकते हो, जैसे क्यों होता है, ऐसा आप यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर्स। वेयर्स का मतलब होता है जबकि, जबकि वो बदमाश है तो मुझसे मिलते हो, जबकि वो बुरा व्यक्ति है, इस तरह से आप जबकि का यूज कर सकते हो वेयर्स का। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम यानी कि किस समय का।
वेंस यानी कि कहाँ से, जहाँ से, ये वर्क करता है आपका फ्रॉम वेयर की तरह। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ यानी कि किस तरह का, तुम किस तरह के व्यक्ति हो, तो यानी कि व्हाट टाइप ऑफ, आप ये तीनों में से किसी का भी यूज करो, बात एक ही है। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, विच टाइप, तीनों का मतलब एक ही है, किस तरह का, तीनों में से कुछ भी यूज कर लो, बात एक ही है। या फिर आप यूज कर सकते हो व्हाट काइंड ऑफ, इसका भी मतलब वही सेम होता है, किस तरह का, आप किस तरह के इंसान हो, आप किस तरह की बोली जानते हो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट देन यानी कि तो क्या, इन व्हाट वे, किस तरह से, यानी कि किसी मैनर, किसी प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं। एट व्हाट वे, किस तरह से, बात एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इन और एट प्रेपोजिशन अलग यूज हुए हैं। इन क्लोज्ड एरिया इन, और मतलब ऐसे नॉर्मली पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे एट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ स्वीट या हाउ क्यूट, कितना प्यारा। ओके, हाउ बैड, कितना बुरा। हाउ काइंड, कितना दयालु। हाउ ग्रेट, कितना महान। हाउ फेमस, कितना प्रसिद्ध। हाउ क्लेवर, कितना चालाक। इस तरह से हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ नॉटी, कितना शरारती। हाउ चीप, कितना सस्ता। बाय हुज, किसके द्वारा। दैट्स वॉट, यहाँ पर दैट्स है, दैट्स वॉट, यही तो। हाउ ऑफन, कितनी बार। वेयर इन, जिनमें, वर्ड्स हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे हम मास्टर फॉर्मूला कह सकते हैं। इस फॉर्मूला के बिना आप WH फैमिली वर्ड्स को नहीं बना सकते हैं, उसके सेंटेंसेस को नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होगा। WH फैमिली वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, whom, हाउ मैनी, ये सारे हमारे WH फैमिली वर्ड्स हैं। उसके बाद हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यानी कि जैसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं, लाइक इज, हैव, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, वॉज, वेयर, जो भी हमारे WH फैमिली वर्ड्स में जो भी हमारा टेंसेस के अकॉर्डिंग जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं वो हमें यूज करने होंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, लाइक ही, शी, इट, दे, वी, यू, वी, दे, किसी का नाम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। देन वर्ब यानी कि जो एक्शन होते हैं, जो क्रियाएं होती है, जैसे प्ले, खेलना, दौड़, आना जाना, पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना, सोना, खेलना, जो भी हमारे एक्शन होते हैं वो हमें यूज करना होगा। देन ऑब्जेक्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क इसीलिए लिख रखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूंगी वही ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट वे कहलाते हैं जिनमें कार्य किया जाता है। जैसे मैं एक पत्र लिख रही हूँ, या मैं WH फैमिली वर्ड्स नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैं बता रही हूँ। जैसे मैं एक पत्र लिख रही हूँ तो मैं लिखने का एक्शन किस पे कर रही हूँ, पत्र पे, तो पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने होंगे अगर आप रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हो। रिटन इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने होंगे, हालांकि स्पोकन में आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप इंग्लिश बोलोगे तो WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बोलोगे, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो डजंट मैटर, लेकिन लिखते वक्त बहुत ही मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेने, WH फैमिली वर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए अब हम एक एक करके सारे WH फैमिली वर्ड्स को कवर करते हैं। तो ध्यान से मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है और हम सारे के सारे WH फैमिली वर्ड्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे, बस थोड़े से ही समय में। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट जो हमारे WH फैमिली वर्ड्स है वो है व्हाट मीन्स क्या। यहाँ पर इसकी इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है तो आप वैसे ही प्रोनाउंस करना। व्हाट मीन्स होता है क्या। देखिए हमेशा आप कोई सा भी वीडियो देख लो तो आपको ये बता दिया जाएगा WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, उसके सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये सभी कोई आपको बता देगा, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन क्या होते हैं, क्या वाले सेंटेंसेस तो बहुत देखने को मिलेंगे। आप हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन पूछोगे उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, लेकिन ये कैसे पता चले ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा कि व्हाट का यूज करना है, ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा कि वेयर का यूज करना है, ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा कि वहां पर whom का यूज करना है। सिचुएशन के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। सिचुएशन आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, व्हाट मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब कब होता है, ये सब कुछ याद मत कीजिए। हिंदी आप कुछ याद ही मत कीजिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलोगे किसी से, मान लीजिए आपको पूछना होगा आपका नाम क्या है,
ठीक है, मतलब आपको आगे वाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में जानना है आपको। तो क्या आप याद करोगे क्या मैं बोल रही हूँ? पहले हिंदी वाले माइंड में बोलोगे तुम्हारा नाम क्या है, क्यारा, यानी कि वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। इतना सोचने जाओगे तो आगे वाला आपसे बात किए बिना ही चला जाएगा। आपको माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। जब भी हम इंफॉर्मेशन किसी से मांगेंगे, किसी को इंफॉर्मेशन देंगे, तो वहां पर व्हाट एक्चुअली देंगे नहीं, मांगेंगे, यानी कि क्वेश्चन करेंगे। इंफॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको व्हाट का ही यूज करना है। ये अलग अलग सिचुएशन होते हैं, अलग अलग मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो व्हाट का यूज आपको याद कर लेने कब, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना पूछने के लिए, सूचना के बारे में जानने के लिए व्हाट का यूज किया जाता है। देखिए सेंटेंसेस है, आपका नाम क्या है, तो आप उसके बारे में नहीं आप नहीं जानते हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे, उसके बायोडाटा को जानोगे, है ना। तो आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम मतलब आपका नाम क्या है। आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर याद है, WH फैमिली वर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, उसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। आप क्या करते हैं, तो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सूचना चाहिए, राइट। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हाट। और आपको टेंसेस की तो पूरी नॉलेज होगी। देखिए विदाउट टेंसेस, विदाउट मॉडल वर्ब आप WH फैमिली वर्ड्स को बना ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप नहीं जानते हो टेंसेस और मॉडल वर्ब, तो गाइज ये देखना वेस्ट है, टाइम वेस्ट एकदम। आपको पहले टेंसेस और मॉडल्स देखना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत ही इजी वे में सिखा चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हो। और अगर आपको आते हैं तो आप मेरे साथ आज क्वेश्चन पूछना सीखो, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ते होते हैं प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, राइट। प्रेजेंट सिंपल में डू डज का यूज किया जाता है। तो आप यानी कि यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू। तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू डू। What do you do मतलब आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपने डू का यूज किया ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया है। यहाँ पे डू आपने यूज किया मेन वर्ब, यानी कि करने के सेंस में आपने यहाँ पर डू का यूज किया है। ओके, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आपका यू के साथ डू लगा है, और ये करने के सेंस में हमने यूज किया। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ओके, तुम क्या चाहते हो, तो क्या बोलेंगे व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आप क्या ढूंढ रहे हो, तो हम कैसे बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए, आप क्या ढूंढ रहे हो। हम बोलेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग। आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर यू स्पीकिंग। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक। आप क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू स्पीक। बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस की। जितना बोलोगे, जितना ये याद रखिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, व्हाट का यूज करना। वर्ड से कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, मॉडल्स आते हैं, टेंसेस आते हैं, तो भरपूर सेंटेंसेस बनाइए, कॉपी निकालिए, सेंटेंसेस लिखते जाइए और बनाते जाइए, बोलते जाइए। देखिए 100% क्वेश्चन पूछना सीख जाओगे। ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब या जब। कब या जब, कब का यूज करते हैं WH फैमिली वर्ड्स के रूप में, और जब का यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। दोनों कब यूज होता है, आस्क अबाउट टाइम। टाइम समय के बारे में पूछने के लिए, समय के बारे में। व्हेन कब, आप कब आए, आप कब सोए, आप कब गाए, आप कब खाए। तो यहाँ पर कब यानी कि टाइम आप पूछ रहे हो, राइट। वह कब गया, वह कब गया, आप टाइम पूछ रहे हो, वह कब गया, कब गया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन डिड ही लीव, मतलब ये घर को कब छोड़ा। आप यहाँ पर आप वेंट का भी यूज कर सकते, यहाँ पे आप गो का भी यूज कर सकते थे। अगर आप जाने के सेंस में गो का यूज करते हो तो भी चलेगा। वह कब गया, व्हेन डिड ही गो, या फिर लीव का भी यूज कर सकते हो, व्हेन डिड ही लीव। हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे फ्यूचर का है, तो कैसे बोलेंगे, मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है और ज्यादा से ज्यादा बोलना है, ज्यादा से ज्यादा बोलना है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन विल वी गो। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम कब खा सकते हैं,
हम कब खा सकते हैं तो कैसे हम बोलेंगे? हम बोलेंगे when can we eat. When can we eat? हम कब खा सकते हैं? When can we eat. वे कब जाएंगे? फ्यूचर का सेंटेंस है। वे कब जाएंगे? कब के लिए? when. When will they? When will they go? When will they go? वे कब जाएंगे? When will they go? मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ? When can I call you? आप कब जा सकते हो? When can I मैं कब जा सकता हूँ? When can I go? ठीक है, When can I go? इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तो हमने सीख लिया कि when का यूज कब के सेंस में कब कर सकते हैं, जब WH फैमिली वर्ड्स का टाइम पूछना होगा तब हम यूज करेंगे। और जब का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं। सेंटेंसेस कैसे आते हैं? जब वो आएगा तब मैं जा सकता हूँ, जब तुम कहो मैं खाना खा लूंगा, जब आप मुझे कॉल करोगे मैं रिसीव कर लूंगा। तो जब का सेंस आएगा, यानी कि टाइम की बात कर रहे हो, जब आप कॉल करोगे, यानी कि जिस वक्त आप कॉल करोगे, राइट, टाइम है, यानी कि when का यूज करना है। तो ये मत याद रखिए कब के लिए when, जब के लिए when, याद रखिए टाइम पूछना हो, टाइम का बारे में जानना हो, यानी कि when दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। गॉट इट? तो जब वो आएगा तब तभी मैं जा सकता हूँ। I can go only after when he comes. I can go only after when he comes. जब चाहो जाओ, जब चाहो जाओ हम बोलेंगे go when you want. Go when you want. जब चाहो जाओ, go when you want. जब वो आए मुझे बताना, let me know. Let me know यानी कि मुझे बताना, let me know मुझे बताना। When he comes, जब वो आए, let me know when he comes. जब वो आए मैं जाऊंगा, I will go when he comes. I will go when he comes. ये बार बार बोलते रहिए, देखिए माइंड में फिट हो जाएगा। बार बार बोलिए, देखिए समझ में आ जाएगा। बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा विच का मतलब होता है कौन सा। आस्क अबाउट चॉइस, पसंद पूछने के लिए। आस्क अबाउट चॉइस, तुम्हें कौन सा बैग चाहिए, तुम्हें कौन सी कार चाहिए, तुम्हें कौन सा लैपटॉप चाहिए। तो चॉइस पूछ रहे हो आप कि भाई इतने सारे कपड़े पड़े हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए, चॉइस करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विच कलर डू यू वॉन्ट, विच ड्रेसेस डू यू वॉन्ट, यानी कि कौन सा तुम्हें ड्रेस चाहिए। ओके, आपका बैग कौन सा, इतने सारे बैग पड़े हैं, आप पूछ रहे हो आपका बैग कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, विच इज योर बैग, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, आप कौन सा पसंद करेंगे, मतलब इतने सारे रखे हुए हैं, चाय रखी हुई है, कॉफी रखी हुई है, आप कौन सा पसंद करेंगे। तो आप बोल सकते हो, आप बोलोगे विच वन विल यू प्रीफर, विच वन विल यू प्रीफर, मतलब आप कौन सा पसंद करेंगे, इनमें से एक कौन सा पसंद करेंगे, आप ये पूछ रहे हो। तो आप बोलोगे विच वन विल यू प्रीफर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, बहुत यूज करते हैं ना, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। ओके, हमारी गाड़ी कौन सी है, हमारी गाड़ी कौन सी है, तो हम बोलेंगे विच वन, यहाँ भी चॉइस की बात करें, विच वन इज आवर कार, विच वन इज आवर कार, हमारी कार कौन सी है, विच वन इज आवर कार। आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट, आपको कौन से कपड़े चाहिए, विच कलर डू यू क्लोथ्स, विच क्लोथ्स डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा बैग चाहिए, विच बैग डू यू वॉन्ट, या फिर आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए, विच लैपटॉप डू यू वॉन्ट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है अब हमारा वेयर का मतलब होता है कहाँ। आस्क अबाउट प्लेसेस, जगह के बारे में पूछने के लिए। तो जब भी आपको जगह के बारे में पूछना हो कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ बैठते हो, तुम कहाँ से इंग्लिश सीखते हो, कोई सा भी कहाँ वाले सेंटेंस, यानी कि प्लेस के बारे में आपको जानना हो तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, वेयर का यूज करेंगे। कहाँ आ रहा, क्या आ रहा, डजंट मैटर, हिंदी हमको याद ही नहीं करना, हमें क्या याद करना है, अगर जगह के बारे में बात करें, प्लेस के बारे में जानना हो, पूछना हो, तो वेयर का ही यूज करना है। ओके, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप बोलोगे वेयर आर यू
गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग। ऐसे कोई सेंटेंस नहीं होता, मैं बस बता रही हूँ कि जगह के बारे में होगा तो वेयर का यूज करेंगे। आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बिन, वेयर हैव यू बिन, आप कहाँ थे। आप कहाँ जाना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, तो हम बोलेंगे वेयर डू यू वॉन्ट, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, टू गो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो, हम कहाँ रह सकते हैं, वेयर कैन वी स्टे, हम कहाँ सो सकते हैं, वेयर कैन वी स्लीप। एक सेंटेंस से कई सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। ओके, तो जब भी प्लेस के बारे में बात करनी हो तो आंख बंद करके आपको क्या यूज कर देने हैं, वेयर का यूज कर देने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड से वाई। वाई मीन्स होता है क्यों या क्यों, वाई मीन्स क्यों या क्यों। आस्क अबाउट रीजन, रीजन कारण पूछने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, तो क्यों या क्यों। आस्क अबाउट रीजन, रीजन पूछने के लिए वाई का यूज करेंगे। तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम ये क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस, वाई आर यू सेइंग दिस, मतलब तुम ये क्यों कह रहे हो। आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप झूठ क्यों बोलते हैं, तो हम बोलेंगे वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों सो रहा है, वाई इज ही स्लीपिंग, जो भी आप यूज करो, ठीक है। आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, मेरे साथ बनाते चलिए। हम बोलेंगे वाई आर यू, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस, ठीक है। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी, तुम दुख क्यों हो, वाई आर यू सैड, तुम हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो वाई मीन्स कहाँ, जब आपको क्यों मतलब आपको जब रीजन जानना हो, रीजन पूछना हो, तो वहां पर वाई का यूज कर देना। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हुज। हुज मतलब किसका या जिसका। आस्क अबाउट पोजीशन, मालिकाना हक, आपका वस्तु पे वो हक है या नहीं, ये पूछने के लिए हुज का यूज करेंगे। मान लीजिए आप स्कूल गए, मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हो और एक दिन आपका लैपटॉप या आपकी फाइल ऑफिस में छूट गई, दूसरे दिन आप गए तो किसी ने वो फाइल, जो आपकी फाइल छूट गई थी ऑफिस में, किसी ने वो उठा के ऑफिस में रख दिया था। अब बॉस ने सभी को बुलाया है और सभी से बुलाकर पूछ रहे हैं ये फाइल किसका है। मान लो वो नहीं देखे फाइल खोलकर कि आपका है आपका नहीं है, वो नहीं देखे, ठीक है, वो बस उठा के पूछ रहे हैं किसका है, किसका है, यानी कि इस फाइल पे हक किसका है, ये पूछना चाहते हो ना, पोजीशन, हक, इस फाइल पे हक किसका है, ये फाइल का मालिक कौन है, ये पूछने के लिए हम पूछते हैं ना ये फाइल किसका है, यानी कि whose फाइल इज दिस। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। यह किसकी पेंसिल है, whose पेंसिल इज दिस, whose पेंसिल इज दिस, यह पेंसिल किसकी है। वह किसका दोस्त है, वह किसका दोस्त है, तो बोलेंगे whose friend, whose friend is he, whose friend is he, वह किसका दोस्त है, whose friend is he। यह किसकी कार है, whose car is that, whose car is that। देखिए वह के लिए हम एक्चुअली दैट, यह हो या वह हो, आपको पहचानना इस तरह से है, अगर आपके नजदीक में कोई चीज रहेगी और आप इशारा करके बोलोगे यह मेरी चीज है, ठीक है, तो उसमें दिस लगाना। अगर वही चीज दूर में रहेगी और आप बोलोगे वह मेरा है, या फिर यह ही बोल रहे दूर है लेकिन आप यह का यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि यह लगाओगे तो आपको दिस लगाने ही पड़ेंगे। दूर के लिए दैट और पास के लिए दिस। गॉट इट, इस तरह से समझना। यह वह डजंट मैटर, दूर रहेगा तो दैट, पास रहेगी तो दिस। गॉट इट।
तो यह कार किसकी है, दिस वह कार किसकी है, हुज कार इज दैट, यह किसका है, कोई सामान पड़ा है, आप पूछ रहे यह किसका है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे whose is this, whose is this, यह किसका है, whose is this, यह कलम किसका है, who is this pen, या फिर whose pen is this, ठीक है, जो भी आपका बोले, ठीक है, who is this pen, यह कलम किसका है। तो जब भी आपको किसी का पोजीशन पूछना, कोई वस्तु है उसकी पोजीशन, उसका मालिक कौन है ये पूछना होगा, तो वहां पर whose का यूज कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड से हु मतलब होता है कौन या किसने, ठीक है, यानी कि आस्क अबाउट पीपल, लोग के बारे में जानने के लिए, तुम कौन हो, वो कौन है, तो कौन है यानी कि वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में पूछने के लिए हु का यूज करते हैं। कौन है वहां, आप रूम में है, किसी का शैडो देख लिए तो आप पूछते हो ना कौन है वहां, तो आप बोल सकते हो हु इज देयर, हु इज देयर मतलब आपको वहां पता नहीं है कौन है, आप पूछ रहे हो कि कौन है वहां, पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, राइट, तो आप बोलोगे हु इज देयर। तुम कौन हो, तुम कौन हो, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। तुम्हारे पसंदीदा अभिनेता कौन है, तुम्हारे पसंदीदा अभिनेता कौन है, हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट एक्टर मतलब तुम्हारा पसंदीदा अभिनेता कौन है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो हम क्या बोलेंगे, कौन आया यानी कि पीपल के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हमारा सेंटेंस हो गया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कौन आ सकता है, हु कैन कम, कौन आ सकता है, हु कैन कम, कौन जा सकता है, हु कैन गो, कौन बोल सकता है, हु कैन स्पीक, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस, कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे जब आपको पीपल के बारे में जानना होगा तो हु का यूज करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे या कैसा, कैसे या कैसा, आस्क अबाउट प्रोसेस मैनर, प्रोसेस और मैनर यानी कि प्रक्रिया या तरीका के बारे में, मतलब वो जो घटना घटी कैसे घटी, आप कैसे हैं, ठीक है, या फिर छोड़िए ये आप कैसे, हाउ आर यू का यूज करते हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, आप प्रोसेस पूछ रहे हैं, जैसे कि ये काम आपने कैसे किया, किस प्रोसेस में किया, क्या प्रक्रिया थी, प्रोसेस या मैनर के बारे में पूछना हो, प्रक्रिया या तरीका के बारे में पूछना हो तो हाउ का यूज किया जाता है। ओके, तो मैं आपके कैसे मदद कर सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। यह कैसा था, हाउ वॉज इट, हाउ वॉज इट, यह कैसा था, हाउ वॉज इट। आपकी परीक्षा कैसी थी, मतलब क्या तरीका था, ठीक है, या क्या प्रक्रिया थी, आपने जो परीक्षा दिया अच्छा गया या खराब गया, उसकी क्या प्रक्रिया थी, आपकी परीक्षा कैसी थी, तो हम पूछेंगे हाउ वॉज योर एग्जाम, हाउ वॉज योर एग्जाम, आपकी प्रक्रिया कैसी थी, हाउ वॉज योर एग्जाम। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। तो जब आप किसी प्रोसेस, किसी प्रक्रिया के बारे में, किसी मैनर के बारे में बात करोगे तो वहां पे क्या यूज करना, हाउ का यूज करना। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड से whom का मतलब होता है किसको, किसे या जिसे, किसको, किसे या जिसे। आस्क अबाउट पीपल, जैसे who का यूज किया था ना आपने पीपल के बारे में पूछने के लिए, वैसे whom का भी यूज किया जाता है। बट whom में क्या था, आप पीपल के बारे में जानते नहीं थे, who में लोगों के बारे में जानते नहीं थे, और इसमें आप लोगों के बारे में जानते हो। जैसे तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तो आप जानते हो किससे बात, आप पूछ रहे हो किससे बात कर रहे हो, है ना, तो हम बोलेंगे whom are you talking to, whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। आप किसे भेजोगे, आप किसे भेजोगे, तो हम बोलेंगे whom
will you, whom will you send, whom will you send, आप किसे भेजोगे, whom will you send। आप किसके साथ गए थे, आप किसके साथ गए थे, with whom did you go, with whom did you go, आप किसके साथ गए थे, with whom did you go। आप किससे मिलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे, पीपल के बाद, पीपल से ना मिलेगा, कोई भूत से तो नहीं मिलेगा, लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं। आप किससे मिलना चाहते हो, तो हम बोलेंगे whom do you want to meet, want to meet, whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हो, whom do you want to meet। आपने किसे देखा, whom did you see, whom did you see, आपने किसको देखा, whom did you see। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी, कितने। हाउ मैनी मीन्स कितना या कितनी। इसका यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ जब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की, ठीक है, जिसकी गिनती की जा सके। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिसकी गिनती की जा सकती है, ठीक है। तो हाउ मैनी का यूज वहां करेंगे जहां की जिसकी गिनती की जाएगी। आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है, तो वीडियो को आप गिन सकते हो, वीडियो को आप गिन सकते हो ना, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन, हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन। यहाँ कितनी बॉटल है, तो बॉटल आप गिन सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाउ मैनी बॉटल्स, आप बोलोगे हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर, आर देयर। यहाँ कितनी बॉटल है, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर। हेयर का भी यूज कर सकते हो, एक्चुअली यहाँ के लिए हेयर का भी यूज होता है। हाउ मैनी बॉटल्स आर हेयर। वह कितने दिनों से घर नहीं आया, हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम, हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम। तुम्हें कितनी सेब चाहिए, तो सेब को आप गिन सकते हो ना, तो आप क्या लगाओगे, हाउ मैनी का। आप बोलना हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट। हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वॉन्ट, तुम्हें कितनी सेब चाहिए, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वॉन्ट। नेक्स्ट है तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट, हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट, मतलब तुम्हें कितनी किताबें चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है हाउ मच। हाउ मैनी देख लिए, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ, और हाउ मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिनकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनमें हाउ मच का यूज किया जाता है। जैसे आपके पास कितना ज्ञान है, आपके पास कितना ज्ञान है, तो बोलेंगे हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, आपके पास कितना ज्ञान है। तुम्हें कितना पानी चाहिए, पानी को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, क्या यूज करोगे, हाउ मच का यूज करना। आप बोलना हाउ मच वाटर डू यू नीड, डू यू नीड। हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड। आप कितना कुछ जानते हो, हाउ मच डू यू नो, हाउ मच डू यू नो, आप कितना कुछ जानते हो। नेक्स्ट है यहाँ कितना तेल गिरा है, यहाँ कितना तेल गिर गया है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हेयर, हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हेयर, मतलब यहाँ कितना तेल गिर गया है, हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हेयर। तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव,
हाउ मच टाइम डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना समय है। तो याद रखने हाउ मैनी यानी कि जिसे आप गिन सकते हो उसमें हाउ मैनी का यूज़ करना है, और जिसे आप गिन नहीं सकते उसमें हाउ मच का यूज़ करना है। अब देखिए, मैंने जैसे बोला ना कि कैसे आपको छोटे छोटे शब्दों से भी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी, तो आप ऐसे ही करना। अगर आपको पूछना हो किस बंदूक से, किस गिलास से, किस कंपनी के लिए तुम काम करते हो, यानी कि किस कंपनी के लिए सिर्फ आपको बोलना है, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम विच कंपनी, या फिर किसके लिए, जिसके लिए। ये सब वर्ड्स जो आप एकदम छोटे छोटे वर्ड्स का भी यूज़ अपने इंग्लिश में करते हो ना, तो उसकी इंग्लिश बोला करो, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना स्ट्रांग होगी। आप शुरुआत करोगे ना तो छोटे छोटे ही शब्दों से करना, जैसे कितनी सुंदर, ये आपने कोई कार देखा, आप बोल रहे हो कितनी सुंदर है, तो आप बोल सकते हो हाउ ब्यूटीफुल। सिंपली, कितने आसान है, ऐसे ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी कोई बहुत 56 WH फैमिली वर्ड्स इन इंग्लिश स्पीकिंग। ये सिर्फ स्पीकिंग में आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अब आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर और भी आपको WH फैमिली वर्ड्स जानने एग्जांपल्स के साथ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी अलग से क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।